चलिए लवादी जी आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम में और सबसे पहले बात आज की तारीख की। आज की तारीख से पहले मैं आपको ये बताऊं कि इंसान को कर्मवादी होना चाहिए। सिर्फ हमारे गणित को आप एक इशारा समझ करके अपनी जिंदगी को जिएं, और उससे भी ज्यादा आप किसी भी, चाहे मैं भी हूं या कोई और न्यूमरोलॉजिस्ट पंडित जो भी हो, वो शुभ घड़ी का इंतजार न करिए कि इस शुभ घड़ी पे मैं वो काम करने वाला हूं, या वो परफेक्ट टाइम का इंतजार ना करिए। टाइम को आप परफेक्ट करने की कोशिश करिए, मुहूर्त को खुद निकालने की कोशिश करिए। वो कैसे निकलता है? वो अपने कर्मों से निकलता है। हर समय बहुत अच्छा होता है। हर समय में आपके इर्द गिर्द औरा मंडल में सारे ग्रह मौजूद रहते हैं। तो आज अब मैं उस डेट पे आ रहा हूं जिस डेट में आज जो है आपको ड्राइवर कंडक्टर्स निकालने हैं। तो इसमें आज 13 तारीख है। 13 तारीख के जन्मे, जो पहले के जन्मे हुए हैं, सबको मेरी मुबारकबाद। और आज जो जन्मे हैं उनके लिए ड्राइवर कंडक्टर से शुरू करते हैं। 13 डेट है, इसको ड्राइवर बोलते हैं। ड्राइवर हो गया 1 + 3 = 4। अब इसमें क्या है, सूर्य फ्रंट में है, बृहस्पति बीच में आ गया, और उसका जब टोटल करते हैं तो राहु आता है। इट मीन सूर्य भी सपोर्ट कर रहा है और ज्ञान भी इनको बहुत है, और उसको टोटल जब राहु करते हैं तो उसका मतलब यह है कि ये जो है पीछे के कुछ हिसाब किताब लेने के लिए, पिछले जन्मों का हिसाब किताब लेने के लिए राहु ने आपको रोक रखा है कि भैया पहले मेरा कर्ज उतार दो, तब मैं आगे जाने दूंगा। क्यों? आपको बताया है कि 13 और 14 दो एक ऐसी डेट हैं जिनको कि हम कार्मिक नंबर्स बोलते हैं। कार्मिक नंबर यानी कि पिछले जन्मों का कर्ज अभी बकाया है। अब पिछले जन्मों का जब कर्ज बकाया है 13, उसमें एक ऐसी डेट है, खतरनाक डेट, जिसमें कि राहु पूरा हिसाब किताब आपसे ले लेता है। तो इसमें कभी ऐसे बच्चे जो जन्मे हैं उनका ज्ञान होने के बाद भी गलत हो जाते हैं, उनकी बात का गलत इंटरप्रिटेशन निकाल लिया जाता है और उससे उनके डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को खास तौर से माओं को ये कहेंगे कि उनसे बहुत डेलिकेटली डील करें, और उनकी किस्मत को 4 चांद लगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ उनको एनकरेजिंग पॉइंट्स बताएं। नेगेटिव पॉइंट्स बताने की उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि सूर्य और बृहस्पति अंदर से जो उनको हार्डवेयर मिला, अंदर से जो ज्ञान मिला है, वो शायद उसकी मां से और उनके बाप से ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि 13 वाले बहुत ज्ञानी होते हैं। थोड़ा सा ये अगर शुरू से ही इनके मां बाप इनको जो है ध्यान से कहें, या ये कहूं कि छोटा बच्चा जैसे पैदा हुआ है, अगर ये गाय का गोबर का अगर जो है वो जला करके उसके ऊपर कोई भी का मतलब प्लेट लगा करके जो उस पर कालक निकलती है, उसका अगर ये सुरमा बना करके अगर ये डालेंगे। जी चलिए, हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आपका स्वागत है हमारा खास कार्यक्रम अंकों में छिपी तकदीर में। आपका नाम? हेलो जी, आपका नाम? मेरा सुनैना। एक बार फिर से दोहराइए। सुनैना नाम है। जी सुनैना जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ? मेरा 14 मार्च 1968। जी 14 मार्च 1968। जी समय बताइए। मैम समय का पक्का तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जैसे गोधूली का समय होता है ना, मैं होली के दिन पैदा हुई थी मैम। अच्छा जैसे जी। पूजन होता है हमारी तरफ शाम को। जी चलिए, कोई बात नहीं, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहती हैं? मैम मैं गुरुजी को पहले तो प्रणाम। बहुत टाइम से मेरा फोन लगा है, इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार। और दूसरी बात यह है कि मैंने अपना नौकरी के सिलसिले में केस लगाया हुआ है, वो हाई कोर्ट में चला गया, तो क्या रहेगा? ऐसा है, आपके जहां तक केस की बात है, आपके फेवर में जाने का पूरा चांस है, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा पोलाइट हो जाएं। और मैं ये कहूंगा कि आउट ऑफ द कोर्ट अगर जाके सेटलमेंट करते हैं तो ये बड़ा अच्छा समय चल रहा है, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। कोर्ट में जाने में हो सकता है कि देर हो जाए, अगर इस साल नहीं होता तो नेक्स्ट ईयर अगर उसका जजमेंट आता है तो उसमें आपको नुकसान होने का चांस है। तो मेरी आपसे ये एडवाइस है, क्योंकि जो आपके ग्रह हैं बहुत सुंदर चल रहे हैं, इस टाइम जो है आउट ऑफ द कोर्ट जाकर के सेटलमेंट कर लें। इसमें भी आप जो है गाय को गुड़ की रोटी
जब हर बुधवार से मेरा मतलब है कि कम से कम 5 बुधवार को आप खिलाएं हरा चारा, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। जी, चलिए अगले दर्शक से बात करते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम अंकों में छिपी तकदीर में। क्या नाम है आपका? हेलो। हेलो जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम मुकेश है। क्या चीज है? एक बार फिर से दोहराइए। हेलो जी जी, मेरा नाम मुकेश है। मुकेश। हाँ जी, मैं अपने बच्चों के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी जी, तो बच्चों का नाम बताइए, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी, लड़की का नाम है तन्नू, 27 नवंबर 1 मिनट 2002। 27 नवंबर 2002। हाँ जी। पन्नू नाम है जी। समय बता सकती हैं आप? जी, समय बुधवार को शाम 6:20 पर। जी, 6:20 पर बुधवार शाम। पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहती हैं आप? जी, मैं अपनी लड़की के भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। जी हाँ जी, पूछिए। क्या भविष्य के बारे में जानना? भविष्य जहां तक बात है, भविष्य इनका बहुत अच्छा है और इनको ज्यादा जो तकलीफें अभी इस साल, कम से कम ये कहूंगा कि 7 साल कोई तकलीफ नहीं है। 7 साल के बाद जो भी है उस टाइम इनका दुआ है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उस टाइम इनमें कुछ तकलीफें आ सकती हैं, तो उसके लिए अगर आप अभी से उपाय करना शुरू कर देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। उपाय मैं आपको बता देता हूं कि हर मंगलवार को इनको जो है पीपल के पेड़ के नीचे सूखा आटा डालती रहें, उससे आगे का समय ठीक संवरता जाएगा। जी, चलिए बात करते हैं अपने अगले दर्शक से। आपका नाम? हेलो। हेलो जी, आपका नाम? मेरा नाम पूरन चंद्र। जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ? मुझे अपने लड़के के विषय में जानना है। लड़की के नाम बताइए और लड़की की डेट ऑफ बर्थ बताइए। लड़के का नाम है नवल किशोर जी। और डेट ऑफ बर्थ है 10 जुलाई 1984। जी, 10 जुलाई 1984। हाँ जी। जी, समय बताइए। समय है सुबह 5:15 बजे। जी, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जानना चाहता हूँ कि इसको करियर में सक्सेस कब मिलेगी और इसका अपना मकान कब होगा। जी, तो करियर में सक्सेस कब मिलेगी और साथ ही साथ अपना मकान कब होगा, ये वो जानना चाहते हैं। अभी अपने मकान के लिए कम से कम इनको जो है 3 साल इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद इनका समय अच्छा आ रहा है, मकान बन सकता है। और कैरियर के लिए मैं ये कहूंगा कि इस साल जोर लगा ले, नहीं तो उसके बाद फिर इनको 3 साल काफी जो है मशक्कत करनी पड़ेगी और उसके बाद जो है इनका जो है रास्ता खुलेगा। जी, चलिए अपने अगले दर्शक से हम बातचीत करते हैं। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम अंकों में छिपी तकदीर में। आपका नाम? हेलो। हेलो जी, आपका नाम? हाँ जी जी, मैं अंजू बोल रही हूँ हरियाणा से जी। जी अंजू जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। नहीं, पहले तो मुझे आपको शुक्रिया अदा करना है और गुरुजी को शुक्रिया अदा करना है, अभी आप लोग हमें इतनी अच्छी नॉलेज दे रहे हैं अंकों के बारे में। थैंक यू। चलिए शुक्रिया आपका, ये तो अच्छी बात है हाँ कि आपको हमारा शो पसंद आ रहा है। जी, आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप हमें अंकों के बारे में और भी ज्यादा नॉलेज दें। जी बिल्कुल, पूरी कोशिश करेंगे, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे आपकी जो भी जानकारी है आप तक पहुंचे वो। जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ, बिटिया के बारे में पूछना है। रिद्धिमा नाम है उसका। क्या नाम? एक बार फिर से दोहराइए बिटिया का नाम। रिद्धिमा। जी, रिद्धिमा की डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ जी, 30 अगस्त 2000। 30 अगस्त 2000। जी हाँ जी, 8:20 AM। जी, पूछिए सवाल, क्या जानना चाहती हैं आप अपनी बिटिया के बारे में? एक प्रॉपर लाइन बताइए भी किस फील्ड में जाना जाएगी। तो किस फील्ड में जाना चाहेगी, प्रॉपर एक लाइन बताइए। तो मैं आपको इसकी लाइन बताता हूं, आप कोशिश करके देखिए। इसको जो है कंप्यूटर्स लाइन में डालें और उसमें भी अब मैं ये कहूंगा कि सॉफ्टवेयर लाइन में डालें तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन फोर्स ना करें क्योंकि इसकी लाइनें बहुत सी खुली हुई हैं। इसमें जो सबसे अच्छी लाइन थी वो मैंने आपको बता दिया है। फिर भी इसको जो आपको ध्यान देना है वो एक गुस्से की तरफ ध्यान देना है। जब इसका गुस्सा फटता है तो उसमें इसकी किस्मत में थोड़े से ग्रहण लगने शुरू हो जाते हैं, उन ग्रहणों से इनको बचाइए। उसके लिए मैं ये कहूंगा कि सुबेरे उठ करके ये गायत्री मंत्र का जाप करें। जी, चलिए बात करेंगे अपने अगले दर्शक से। आपका नाम? मुनीश है। जी उमेश जी, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1987 27/10। मुनीश नाम है, मुनीश। मनीष 10 जी 1987। जी मनीष जी, आपकी डेट ऑफ सॉरी माफ कीजिएगा, समय बताइए। रात को 12 बजे। रात को 12 बजे। जी, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? कोई काम कोई सेट नहीं हो रहा। जी, तो काम हेलो।
जी जी बोलिए। बोलिए। आप ये मुझे पहले बताएं कि आप को गुस्सा आता है? गुस्सा आता है। बहुत ज्यादा गुस्सा आता है? नहीं, इतना ज्यादा तो नहीं आता। अच्छा, ज्यादा नहीं आता। आता है, इतना और नहीं आता। अड़ियल हैं? क्योंकि मुझे डेट ऑफ बर्थ में कुछ हाँ जी, अड़ियल है। हाँ, खटका लग रहा है, इसलिए मैंने आपको ये सब चीजें पूछी हैं। तो हाँ जी। इसमें जो जहां तक बात है, आप इस साल आपका समय ठीक है, ये समय बहुत अच्छा चल रहा है। इसके लिए आप सिर्फ एक मक्का ले लें। मक्का जो है 3 मुट्ठी मक्का जो है रोजाना आप जो है कबूतरों को डालें। उससे जो भी अड़चने हैं धीरे धीरे जो है वो खुलनी शुरू हो जाएंगी। और इस नवरात्रों में खास तौर पे आप ये ध्यान रखें कि पानी पी करके अगर आप पूरे नवरात्रे कर लेंगे तो आपका कल्याण ही कल्याण है। 10 साल का तक परमात्मा आपको आपकी किस्मत में 4 चांद लगा देगा। जी चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अपने अगले दर्शक से। आपका स्वागत है, नाम बताइए अपना। जी नमस्कार, सुनील कुमार मेरठ से, यूपी साहब। जी सुनील हाँ जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ? 29 नवंबर 1960 जी, सुबह वो शाम 5:30 बजे। जी 29 या 19? 29 साहब, 29 शास्त्री जी टर्न स्पर्श। हाँ जी, प्रश्न पूछें। प्रश्न ये है जी, एक तो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, एक तो काम धंधा बढ़िया नहीं चल रहा जी। जी, तो स्वास्थ्य को लेकर परेशान है और साथ ही साथ काम धंधे को लेकर के परेशान है। जी जी लेकिन काम धंधा, जहां तक स्वास्थ्य है वो तो पिछले साल से आपका ज्यादा खराब हुआ है। अब स्वास्थ्य ठीक करने के लिए आपको 7 अनाज जो है लेकर के मिक्स कर लें और उसमें 3 मुट्ठी रोजाना डालना जो है कबूतरों को या चिड़ियों को डालना शुरू कर दें। धीरे धीरे उसका आपका स्वास्थ्य जो है जून तक काफी फर्क पड़ जाएगा। तो उसको आप जो है करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। जहां तक आपके कॉन्फिडेंस लेवल है, कॉन्फिडेंस भगवान ने आपको बहुत दिया है, लेकिन गरूर छोड़ दीजिए। गरूर जो है वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। उसी के लिए मैंने आपको 7 अनाज का बताया है, वो करें, धीरे धीरे आप जो है लाइन पे आ जाएंगे। जी चलिए आगे भी बातचीत जारी रखेंगे अपने दर्शकों के साथ, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं सरस्वती मंत्र की। तो इलाहाबादी जी, सरस्वती मंत्र हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ये मंत्र आप सब जो है पढ़ते हैं, लेकिन उसको पढ़ना कैसे है। ये गायत्री मंत्र जिसको बोलते हैं, इसमें बहुत सी चीजें छिपी हुई हैं। इस गायत्री मंत्र से ही पूरी दुनिया रची हुई है। तो आपको इसका बड़ा शांति से अगर आप 11 बार रोज करेंगे, उसमें सप्तमावायती लगा करके। तो सप्तमावायती कौन सी है? ओम भू, ओम भ्वा, ओम स्वहा, ओम महा, ओम जनाह, ओम तपः, ओम सत्यम। अब यहां पर पे थोड़ा सा पॉज दे करके फिर ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम इति। अब इसमें आपको इति के बाद एक तो ये तरीका है। अब उसके बाद आप इसको प्राणायाम से अगर करेंगे तो कितना असर आएगा, अब मैं आपको बताता हूं। थोड़ा मेरी तरफ ध्यान दें। ओम भू, ओम भ्वा, ओम स्वः, ओम महा, ओम जनाः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम सवित्राय इदनमम। अब ये एक मंत्र में चेंज करके आपको बताया। अब मेरी सांस जो है निकली, पूरा सांस मैंने रोक के रखा हुआ। इस तरीके से अगर आप 11 बार रोज करें तो आपको सरस्वती आपके जबान पे रहेगी, आपके दिमाग में रहेगी और आपकी किस्मत को 4 चांद लग जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं अपने दर्शक से। जी आपका नाम? हाँ, मैं अभिनंदन बोल रहा हूँ अहमदाबाद से। जी अभिनंदन जी, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। हाँ, 6 नवंबर जी 1968। जी 1968। समय? समय 2:55 टू AM PM? PM। जी PM। पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, मेरा बिजनेस अभी स्टार्ट किया है, जी वो कैसा चलेगा? जी, तो बिजनेस की शुरुआत है, जानना चाहते हैं कि कैसा रहेगा वो।
बिजनेस जो है आपका जो है बिल्कुल चलेगा, लेकिन इसमें आपने ऐसे समय पे शुरू किया है कि आपको ये साल तो अच्छा दिखेगा, लेकिन प्रैक्टिकली आपको 15, 16, 17 तक आपको शांति से जो है गुजारने पड़ेंगे। अगर उसमें कुछ तकलीफें आती हैं या ज्यादा तकलीफें भी आती हैं तो मैं ये कहूंगा कि उसमें आप जो है सब्र रखें। उसके साथ साथ एक मंत्र बता देता हूं, ओम खम्ब्रम इति। ओम खम्ब्रम इति, इसकी एक माला रोज करके जाएंगे तो ये समय में कोई भी कष्ट नहीं आने वाला, और आपका बिजनेस जो कि आप ऐसे कागार में बीच में जो जाना है आपको कि शायद बंद कर दूं, वो नौबत नहीं आएगी और समय आसानी से निकल जाएगा। इसके अलावा और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं आपके लिए कि आप दिल और आंख दोनों को संभाल करके रखें तो आपके बिजनेस में पक्की बात है कि भगवान 4 चांद लगा देगा। जी, चलिए बात करते हैं अपने अगले दर्शक से। आपका नाम? हेलो। हेलो जी, आपका नाम? मेरा नाम वीना रानी, सिरसा जी, हरियाणा से। हाँ जी। हाँ जी। जी, डेट ऑफ बर्थ आपकी? हाँ जी, मेरी बेटी के बारे में पूछना है। मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है एक जी। हाँ जी 1/12 जी दिसंबर। जी हेलो। जी, बोलिए। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी, सिरसा से। सिरसा का जन्म है सुबह रात के 2:30 बजे। तो मैंने ये पूछना है इसका नहीं, 30 एक बार जन्म है रात आप की। एक बार डेट ऑफ बर्थ बताइए, 1/12 ईयर बताइए। हेलो। 1987। 1987। जी। हाँ जी। ये रात का जन्म हुआ या 1 तारीख का बनेगा या 30 का, ये भी मेरे को कुछ कितने बजे टाइम समय कितना बताया आपने? समय रात के 2:30 बजे। रात के 2:30 2:30 बजे। जी। हाँ जी। चलिए पूछिए अपना सवाल, क्या हाँ, जानना ये चाहते हैं? कैसा है डेट ऑफ बर्थ मैं कंफर्म कर लेता हूं। ये क्या कैसी है कि अपनी बात पे अटकी रहती है या फ्लेक्सिबल है? हाँ नहीं ठीक है, अपनी बात पे अटकी रहती है जी। बिल्कुल अच्छा। सही बात है आपकी। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, अपनी बात मनवाती है ये। इसकी शादी और नौकरी के बारे में पूछना है, सरकारी जॉब इसको मिल जाएगी? जी, तो क्यों? शादी और नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं। वो भी नौकरी, सरकारी नौकरी मिलेगी। सरकारी नौकरी ज्यादा आजकल पता नहीं क्यों पूछते हैं, जबकि डेट ऑफ बर्थ इतनी अच्छी है कि मैं ये कहूंगा कि इसको सरकारी नौकरी में ना डाल करके प्राइवेट डालें तो ये काफी राइज कर सकती है। और शादी की बात है तो भगवान इनको इस साल जो है इनके हाथ पीले होने का चांस पूरा है। कोशिश करिए, ये 2 साल इसके लिए बहुत अच्छे हैं, शादी हो सकती है। जी, चलिए बात करेंगे अपने अगले दर्शक से। आपका नाम? हिमांशु। जी, हिमांशु। हिमांशु जी। हिमांशु जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ? सर मैम 27/1/1994। 27/1/1994। हाँ जी। जी, समय बताइए हिमांशु। सुबह 5 बजे। जी, सुबह के 5 बजे। पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? मैम मैं अपने करियर को लेकर काफी चिंतित हूँ, तो उसके बारे में जानना चाहता था पंडित जी से। जी, तो करियर को लेकर चिंतित हैं, उसके बारे में जानना आप कैरियर के लिए चिंतित हैं, बिल्कुल ठीक चिंता है आपकी। इसके लिए आपको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी और इसके लिए मैं ये कहूंगा कि आप जो हैं कुछ उपाय कर लें। उपायों में यहां पर पे इसके लिए मैं ये कहूंगा कि अभी नवरात्रे आ रहे हैं, किसी भी यज्ञ में जहां भी यज्ञ होता है वहां शामिल हों और फास्ट पूरा रखें। उसके बाद में आपको मैं खास तौर पे अपने दिमाग के हिसाब से बता रहा हूं कि सूर्य गायत्री यंत्र पहनना अति आवश्यक है। उसको पहन लीजिए, तब आपके जो हैं रिजल्ट्स अप्रोक्सीमेटली 60% 70% तक मिलेंगे। आप ये सोचे 100% मिलेंगे या 90%, मुझे ऐसा नहीं नजर आता। यंत्र पहनने के बाद में आप 60% तक अपने रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। उससे आपकी किस्मत पहले से बहुत अच्छी हो जाएगी। जी, चलिए बात करेंगे अपने अगले दर्शक से जो कि मुंबई से हमें कॉल कर रहे हैं। आपका स्वागत है। आपका नाम? मधु है ये, मधु। मधुर जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ? मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, बेटे का नाम बताइए और बेटे की डेट ऑफ बर्थ बताइए। उसका नाम है रजत नैयर। जी, रजत। जी, रजत की डेट ऑफ बर्थ? 25 अगस्त जी। 1976 और 12:15 उसका टाइम है दोपहर का। जी, और जी। बॉम्बे बोर्न है। जी, पूछिए रजत के बारे में क्या जानना चाहती हैं आप? उसके फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लमें आ रही हैं और फैमिली लाइफ भी बहुत परेशान है। मेरी भी फैमिली लाइफ ड्यू टू उनके बहुत परेशान हूँ मैं। जी, तो काफी प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में।
ऐसा है जी, इसके लिए मैं ये कहूंगा कि आप जो है इस बच्चे से पहले तो जो है आप बॉम्बे में हैं, तो जो है आप अंधेरी के पास हैं, तो अंधेरी में जाकर के गणपति जी के मंदिर में जो है 11 जो है मंडे को जाएं, और उससे होगा। अगर नहीं तो सिद्धि विनायक जो है आप प्रभा देवी में जाकर के जो है अपना मन्नत मानिए, और मन्नत मान करके वहां 11 मंडे को जाकर के आप जो है प्रसाद चढ़ाएं, और उसके आने के बाद में आप 5 कन्याओं को खाना खिलाएं, तो इसके जो है आपका हो जाएगा। थोड़ा सा इसका मैं ये कहूंगा कि नेम स्पेलिंग को चेंज कर लीजिए, तो इसकी किस्मत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके लिए आपको पर्सनली ही मिलना पड़ेगा या अपॉइंटमेंट लेकर के ठीक हो सकता है। जी चलिए बात करेंगे अपने अगले दर्शक से। आपका नाम? हेलो, हाँ जी दीदी, अपने लड़के के बारे में पूछना चाहता हूँ। लड़के का नाम है विजय। विजय जी, विजय की डेट ऑफ बर्थ? 3/9/1999। जी 3/9/1999। समय बताइए। सुबह 7:52। जी पूछिए सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप विजय के बारे में? अब 10वीं में पढ़ रहा है, अब इसको 11वीं में होना है, कौन सी लाइन में डालें, और स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा बताएं। इसको भूख थोड़ी कम लगती है। तो आपको हाँ क्या सवाल समझ नहीं आया, आप हाँ, एक बार फिर से दोहराइए। कौन सी लाइन में डालें? सवाल ये है कि अब इसको कौन सी लाइन में डाले पढ़ाई में। अब ये 11वीं कक्षा में हो जाएगा अब ये। जी तो लाइन के बारे में डिसाइड करना चाहते हैं कि कौन सी लाइन उसके लिए अच्छी रहेगी, ये जानना चाह रहे हैं। जहां तक लाइन की बात है, इसको मैं ये कहूंगा कि फील्ड वाली लाइन अगर देंगे तो ये ज्यादा सक्सेसफुल होगा। मार्केटिंग लाइन में जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मार्केटिंग के लिए सब्जेक्ट कौन कौन से होने चाहिए, ये जब पर्सनल बैठते हैं तभी ये पता लगता है उसके एटीट्यूड का कि उसका इंटरेस्ट किस किस लाइन में है, तो उसके हिसाब से बताया जाता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि इसको आप मीडिया लाइन में डाल दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए बात करते हैं अपने अगले दर्शक से। आपका नाम? जी अपना नाम बताइए। हाँ जी, मेरा नाम दिनेश कुमार है। जी दिनेश जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ? 30 मार्च 1968, 1968। जी जी समय बताइए। 30 मार्च 1968। हाँ जी हाँ जी। शनिवार सुबह 10 बजे। जी पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल ये है कि मैं काम कर रहा हूँ, कुछ सफलता नहीं मिल रही, कर्जा बहुत हो गया, बिजनेस कर रहा हूँ, अपना कपड़े का ट्रेडिंग करता हूँ। हाँ जी। टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कीजिए आप। हाँ जी, कपड़े का कर रहा हूँ अपना काम, ट्रेडिंग कर रहा हूँ, पर उसमें ज्यादा बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही, कुछ अपना कर्जा बहुत हो गया ऊपर। देखो जी, कर्जा आपने अपनी गलती से किया है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में ऐसा नहीं है कि कर्जा हो। कर्जा आपने अपनी गलतियों से किया है। पैसा आपके पास था, पैसा आपने गंवाया। अब उसमें कुछ ऐसा ये कहूंगा कि आप जो है पहले एक काम करें कि गाय को गुड़ की रोटी खिलाएं और उसके बाद आप पर्सनली मिलें, तो इसमें मैं आपको बहुत कुछ एडवाइस कर सकता हूं। टीवी पे वो चीजें नहीं बताई जा सकती जो मैं यहां इसमें देख रहा हूं। तो इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। इतना जरूर कहूंगा कि आप परमात्मा की शरण में जाएं और गाय को गुड़ की रोटी खिलाएं, तब तक इतना। उसके बाद आप पर्सनली मिलें और उसके मैं आपकी समाधान कर पाऊंगा। जी चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब हम अपने शो के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां पर हम बात करते हैं सेलिब्रिटी बर्थडे की। तो आज दोस्तों, आज की अगर हम बात करें तो आज है गीता बसरा का जन्मदिन। उनके बारे में आप बताइए। तो गीता बसरा जी का आज जन्मदिन है। ये एक्ट्रेस हैं। ये जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले जन्मों का कर्ज लेकर के आई हैं। इनको पहले तो मुबारकबाद। दूसरा ये कहूंगा कि इस साल इनको काफी ध्यान से चलना होगा, कहीं कोई मोटी चोट लग सकती है। इसके लिए मैं इनको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि उसको ध्यान में रख करके चले और इस साल को कैसे गुजार लें। लेकिन उससे पहले मैं आपको, कल चूंकि मेरा शो नहीं होगा, मैं आपको आमिर खान की डेट और आमिर खान एंड रोहित शेट्टी दोनों जी को मुबारकबाद देता हूं। साथ में आमिर खान जी की ये खास हिदायत देता हूं कि इस साल जो भी पिक्चर है या तो उसको पोस्टपोन कर दें, नहीं तो एक कोई गलत तिलक लगने का प्रोस्पेक्ट बन रहा है, उसको संभल के चलें। और इससे भी ऊपर एक बहुत अच्छी खबर है रोहित शेट्टी के लिए, जो कि अपने जिंदगी की सबसे सुपर डुपर हिट फिल्म देने वाले हैं, जो कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में गोल्डन वर्ड्स में लिखी जाएगी। ऐसा मैं उनकी डेट ऑफ बर्थ में देख रहा हूं।
जी, तो आपने आमिर खान की तो चिंता बढ़ा दी है यहाँ पर। देखिए जो दिख रहा है वो मैं बता रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे और टिप ऑफ द डे और हमारे दर्शकों को बताइए। टिप ऑफ द डे वही आज मैं दूंगा कि सरस्वती मंत्र है। बच्चों का जो है ये एग्जाम पीरियड चल रहा है, तो इसमें वो घर पर तुलसी के पेड़ पे पानी चढ़ा करके निकले और गायत्री मंत्र बोल करके निकले, उससे उनको इम्तिहान में बहुत लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल। चलिए, आप हमारे इस शो में आए और दर्शकों को आपने हर सवाल का जवाब दिया, इसके लिए आपका इलाहाबादी जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप दीजिए इजाजत, देखते रहिए फोकस हरियाणा। एक खुशहाल और उपयोगी जीवन के लिए चाहिए मन की शांति, इसीलिए मैंने चुना LIC। LIC से आता है जीवन में सुरक्षा का सुर, तो कहीं और क्यों जाएं? वर्षों पहले हमने एक बड़ा सपना देखा। सपना एक ऐसा उपक्रम बनाने का जो उत्कृष्टता की मिसाल बने, लोगों को सशक्त बनाए और राष्ट्र निर्माण में सहयोग करे। वो सपना आज व्यापार जगत की एक प्रेरणादायक गाथा है। नई ऊंचाइयों को छूते हुए हमने स्टील, पावर, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है और हम लगातार आगे बढ़ते हुए नई सोच के साथ जीवन बदल रहे हैं। जिंदल स्टील एंड पावर, फौलादी इरादे, मजबूत नींव, मेकिंग इन इंडिया। शक्तिमान सीमेंट हर निर्माण को दे मजबूत आधार। शक्तिमान सीमेंट, हर निर्माण की जान। चर्म रोग, सोराइसिस, इसके बारे में अगर बात करें, ये प्रॉब्लम जिस इंसान को भी होती है, इसकी पीड़ा वही जानता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है ये पूरे शरीर को पैर से लेके सर तक प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। पूरा स्किन जो है वो गल जाता है, स्किन के ऊपर डैंड्रफ झड़ने लगता है, स्किन झड़ने लगता है। ना तो आदमी अच्छे से कुछ पहन सकता है, ना ही खा पी सकता है। मतलब कहीं जाना या रिश्तेदारी में उसको जाना, ये तो एक बहुत बड़ी मुसीबत वाली बात होती है उसके लिए, क्योंकि उसको पहले ही इतनी भयंकर ये बीमारी है, वो खुद को शीशे के आगे देखना पसंद नहीं करता। इसका ट्रीटमेंट अगर कहा जाए वो कहीं भी दुनिया में नहीं है, परंतु आयुर्वेद में जाकर के अगर देखा जाए तो इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल संभव है। आयुर्वेद के वैद्य इसको अगर प्रॉपर तरीके से देते हैं तो सोराइसिस रोग जो है वो जड़ से चला जाता है। मैं आपको बताऊं, जो हमारे वैद्यों ने, जो हमारे डॉक्टरों ने दवाइयां तैयार की हैं, उससे क्या होता है कि सोराइसिस चाहे 10 दिन पुराना हो, चाहे 10 साल पुराना हो, चाहे 20 साल पुराना हो, ये रोग 2 या 3 महीने में पूरी तरह कंट्रोल में आ जाता है। इसको जड़ से खत्म करने के लिए 5-6 महीने या कुछ समय ज्यादा भी ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है। हमारे वैद्य जो हैं उसके लिए परफेक्ट ट्रीटमेंट तैयार करते हैं, जिसको लेने से आप घर बैठे बिठाए इस बीमारी से भी हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। You want a clear day and a nice warm sun? Why don't we go out there and get some fun? Splish splash, it happened in a flash. Fun for everyone, yeah, we love to splish splash. Splish splash, it's fun for everyone. क्या आप चाहते हैं कि आपका घर अपने आप को साफ कर पाए? पेश है शालीमार सेल्फ क्लीन पेस्ट। इसका अनोखा मर्क्यूरी इफेक्ट पानी को छोटी बूंदों में बदलकर अपने साथ सारी धूल ले जाते हैं। शालीमार सेल्फ क्लीन। हेलो सर, मैं IRDA से बोल रहा हूँ। आपको एक नई इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताना था। जी बोलिए। इस पॉलिसी में आपके पैसे 5 साल में डबल हो जाएंगे और आपको बोनस भी मिलेगा। अच्छा, तो आप IRDA से बोल रहे हैं? आप जरा रुकेंगे, मैं अपने दोस्त को भी कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ। हाँ बोल भाई। सर, मैं IRDA हैदराबाद से बोल रहा हूँ। लेकिन कॉल ट्रेस करके बता रहा है कि तू लाजपत नगर दिल्ली की किसी दुकान से बोल रहा है। IRDA के नाम पे लोगों को ठगने वाले, लगाऊं तो डंडे वहां के। IRDA या उसके अधिकारी किसी भी प्रकार के बीमा या बोनस की घोषणा नहीं करते।
इस तरह का कॉल पाने वालों